हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्किन को प्रेप करना सीखेंगे मेकअप के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारी ब्राइडल की बेसिक क्लास चल रही है। तो अभी तक हमने जाना कि मेकअप क्या है, ब्राइडल के लिए मेकअप का कौन कौन सा सामान लगता है। सारे सामान को हमने इकट्ठा भी कर लिया और अब बारी है मेकअप की शुरुआत करने की। तो मेकअप की शुरुआत हम स्किन प्रेप करने से करते हैं। स्किन प्रेप करने का मतलब होता है कि मेकअप के लिए अपनी स्किन को तैयार करना। और अगर फ्रेंड्स आपने ये वाली क्लास देख ली ना, तो यकीनन आप अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो मैं आपको मेकअप की वो सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिससे आप सीख सकें और एक अच्छा वाला मेकअप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैनल पे वो सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो मैंने खुद सीखी है। बेसिक से प्रोफेशनल तक की जानकारी मैं आपको दूंगी ताकि आप एक अच्छा मेकअप सीख सकें। तो मेकअप में आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको पता है कि मेकअप एक आर्ट है, इसे शुरू से सीखना चाहिए। चाहे हम जो भी चीज़ सीख रहे हों, पहले हमें उसकी बेसिक चीज़ें आनी ज़रूरी है। फिर चाहे वो मेकअप की क्लास हो या फिर सिलाई की या फिर कुकिंग की हो, चाहे जो भी क्लास हम सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो पहले हमें उनकी बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं आपको बेसिक से प्रोफेशनल तक की जानकारी इस चैनल पे दूंगी ताकि आप एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकें। तो अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पर। आज हम जानेंगे स्किन टाइप के बारे में। यहीं पर हम वो गलती करते हैं जब हम अपने स्किन टाइप के हिसाब से चीज़ें नहीं लगाते हैं, तो हमारा मेकअप जो है पैची हो जाता है, ड्राई हो जाता है, यानी मेकअप काला पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें स्किन टाइप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यही क्लास हमारे मेकअप को ग्लोई बनाएगी। चलिए हम थ्योरी को नोट करते हैं, जो हमारे पॉइंट्स है उसे नोट कर लेंगे। तो देखिए, स्किन टाइप आपको हेडिंग डालनी है। स्किन हमारी 5 प्रकार की होती है: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन और एक है सेंसिटिव स्किन। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे हम जानें कि हमारी स्किन कौन सी टाइप की है, कैसे हम किसी की स्किन को पहचान सकते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, रात को आप सोने से पहले फेस वॉश कर लें अच्छे, और जब आप सुबह उठकर देखेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा आपकी कौन सी स्किन है। अगर तब भी नहीं पता चलता तो आपको इस तरह से एक टिश्यू लेना है और टिश्यू को फेस पे रखना है। आप कैसे फेस पे रखेंगे, आपको देखिए डमी पे दिखाते हैं। सपोज कि आपका फेस है, फेस पे आपको टिश्यू पेपर को इस तरह से रखना है और अपने हाथों से इस तरह से प्रेस करना है। और आप जब अपने टिश्यू को उठाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगी आपकी स्किन किस टाइप की है। और ये जो डमी है, डमी पे देखिए आपको बताते हैं कि ये जो टी जोन होता है, यहाँ पे, यहाँ से फोरहेड का पूरा पार्ट और नोज का पार्ट लेके लिप और चिन तक के पार्ट को यहाँ से देखिए इस तरह से करके, ये जो होता है ये हमारा टी जोन होता है। अगर टी जोन एरिया पे ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, ज़्यादा ऑयल रिलीज हो रहा है या पसीना ज़्यादा हो रहा है तो और बाकी के पार्ट में आपको ड्राइनेस फील हो रही है, तो आपको समझना है कि हमारी स्किन जो है कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन को केयर करना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें, क्योंकि उसमें दोनों तरह से आपको केयर करनी पड़ती है। ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग भी करनी होती है, ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग भी। इसमें आपको पिंपल्स भी होते हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं और जो है स्किन खिंची खिंची से भी महसूस होती है। तो एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है। और हमारी एक स्किन और होती है जो बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल स्किन। उस पर आपको ग्लो ही दिखता है। आप किसी भी सीजन में देखें तो उस पर ज़्यादा आपको ना ड्राइनेस महसूस होगी और ना ही ऑयलपन महसूस होता है। वो हमेशा स्किन ग्लो करती रहती है और उस स्किन पे कोई प्रॉब्लम भी जल्दी नहीं होती, जैसे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स या फिर डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो अब हम जानेंगे ड्राई स्किन की क्या पहचान है। ड्राई स्किन पे रिंकल ज़्यादा होते हैं, स्किन खिंची खिंची महसूस होती है और स्किन में ग्लो बहुत कम दिखता है। और आप जब टिश्यू पेपर पे चेक करेंगे तो टिश्यू पेपर पे आपको कोई भी स्पॉट नहीं दिखेगा, पेपर एकदम क्लीन दिखेगा। और यदि आपकी स्किन ऑयली होगी तो इस जो ये टिश्यू है इस पर आपको कहीं कहीं दाग धब्बे दिखाई देंगे। जैसे आपने अपने हाथ से टिश्यू को प्रेस किया है तो जहाँ पे आपने प्रेस किया है वो ऑयली स्किन पे पोर ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जो है टिश्यू पेपर पे धब्बे पड़ जाएंगे। तो आपको समझ लेना है कि स्किन ऑयली है। वैसे भी आप देख के पहचान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक हमारी सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, उस पर रेडनेस ज़्यादा दिखाई देती है। वो स्किन जो है थोड़ी सी पतली दिखती है देखने में, जैसे झलकती रहती है। तो आप इस तरह से किसी की स्किन को देख के पहचान सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही आसानी से आप स्किन की जांच कर सकते हैं।
स्किन टाइप को जानने के बाद हम स्किन की प्रिपरेशन करते हैं। स्किन प्रिपरेशन मीन्स होता है मेकअप के लिए स्किन को तैयार करना, यानी कि CTM करना। CTM मीन्स होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो आपको जब अपनी स्किन के बारे में पता होगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसकी क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको इस तरह से नोट कर लेना है। C का मतलब क्लिनजिंग, T का मतलब टोनिंग और M का मतलब मॉइस्चराइजिंग। ये सारी चीज़ें आपको स्किन के अकॉर्डिंग करनी होती है। इस तरह से यदि आपको स्किन का टाइप पता होगा तो आप अच्छे से CTM कर सकेंगे और अपने मेकअप को फ्लॉलेस बना सकेंगे। स्किन के अकॉर्डिंग CTM आपको हेडिंग डालनी है। अब देखिए इस तरह से करके आपको लाइन बना के लिख लेना है CTM में। अगर आप ड्राई स्किन पे CTM करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑयली पे करेंगे तो कैसे करना है, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन पे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट करी है। तो सबसे पहले हमें देखिए ड्राई स्किन में देखना है। ड्राई स्किन में आपको क्लिनजिंग मिल्क से क्लिनजिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, थोड़ा सा हाइड्रेट भी हो जाती है। ये जो टोनर है ड्राई स्किन वाले स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन पे ओपन पोर होता नहीं है, तो आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। ड्राई स्किन का जो मॉइस्चराइजर होगा वो ऑयल बेस्ड रहेगा, जैसे निविया सॉफ्ट, लैक्मे, हिमालय, जो भी हो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए आपको। तो ये जो है आपका CTM ड्राई स्किन का था। और अब देखिए यहाँ पे ऑयली स्किन का CTM देखेंगे। ऑयली स्किन पे हम क्लिनजिंग करेंगे, तो आप क्लिंजर से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप एक वाइप्स ले सकते हैं, वेट वाइप्स या फिर बेबी वाइप्स भी आप क्लिनजिंग कर सकते हैं। ऑयली स्किन पर टोनर बहुत ज़रूरी है लगाना। आप टोनर की जगह पे गुलाब जल या फिर पिक्सी टोनर यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आपको टोनर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ऑयली स्किन पर, क्योंकि ऑयली स्किन पे पोर होते हैं, ओपन पोर, जिससे कि आपका ऑयल रिलीज होता रहता है और टोनर जो है आपके पोर को बंद कर देता है। तो आपको ऑयली स्किन पे टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब बारी है मॉइस्चराइजर की। तो आपको ऐसा मॉइस्चराइजर लेना है जो वाटर बेस्ड हो, यानी कि आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आपको कुछ मॉइस्चराइजर के नाम बताते हैं, जैसे पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर या न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं ऑयली स्किन के लिए। आपको मॉइस्चराइजर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। CTM बहुत ज़रूरी है मेकअप के लिए, ताकि आपकी स्किन जो है ग्लोई बने। तो यहाँ पे आपने जाना ऑयली स्किन के लिए CTM में क्या क्या लेना है, ड्राई स्किन के लिए CTM में क्या लेना है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप जो है दोनों टाइप का आपको यूज करना होता है। जैसे जिस टाइम पे आपकी स्किन लग रही हो, महसूस हो रही हो, आपको उसी टाइप का प्रोडक्ट यूज करना होगा। चाहे ऑयली स्किन का यूज करें या फिर ड्राई स्किन का यूज कर सकते हैं। और फिर एक सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन जो ऐसी स्किन होती है जिसमें बहुत जल्दी कोई भी चीज़ नुकसान कर देती है। तो ऐसी स्किन पे आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें बहुत सोच समझ के यूज करें। जैसे कि आप हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट ज़्यादातर यूज करें। ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट आप सेंसिटिव स्किन पर यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो नॉर्मल स्किन होती है तो सबसे अच्छी बेस्ट स्किन होती है, उस पर भी आप जो है नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं थोड़ी कम मात्रा में, तो आपका मेकअप एकदम डन रहेगा। लेकिन CTM आपको करना सभी स्किन पर है। CTM से हमारी स्किन जो है फ्लॉलेस दिखती है। तो CTM करने के बाद जो बारी आती है वो सीरम की आती है। सीरम एक तरह का ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल होता है। तो आप अगर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाए तो आप सीरम नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। सीरम से हमारी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है और स्किन को ये हाइड्रेट भी कर सकता है। तो आप ऑल टाइप स्किन पे सीरम यूज कर सकते हैं, पर अगर आपने अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाया तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से मेकअप करने के पहले हमें अपने स्किन को प्रेप करना होता है CTM के द्वारा। CTM करने के बाद पहला स्टेप जो मेकअप में हमारा आता है वो होता है प्राइमर। आपने CTM कर लिया तो ये स्किन की प्रिपरेशन हो गई। अब प्राइमर की बारी है, जो कि मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है। तो आपको प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि प्राइमर क्या लगाना। प्राइमर लगाने से एक आपका लेयर बन जाता है स्किन पे, जिससे कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता है और वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। प्राइमर से जो स्किन के पोर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो पसीना बाहर नहीं आता। इससे मेकअप भी लंबे समय तक टिकता है। तो आप प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जानते हैं कि प्राइमर कितने प्रकार का होता है, किस स्किन पे आप कौन से टाइप का प्राइमर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए ड्राई स्किन का में लिखा है प्राइमर को हाइड्रेटिंग प्राइमर, जो कि ऑयल बेस होना चाहिए। जैसे कि इस तरह का एक प्राइमर हम आपको रखना चाहिए। ये लैक्मे एब्सोल्यूट का है। ये प्राइमर स्किन के फाइन लाइन को ब्लर कर देता है और एक क्रीमी टेक्सचर में होता है। तो ये बेस्ट होता है ड्राई स्किन के लिए।
अभी हम आपको इसका टेक्सचर दिखाते हैं। देखिए क्रीम बेस में है, जैसे ऑयल इसमें थोड़ा बहुत ऑयल होता है, तो ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट प्राइमर होता है। आप देखिए यहाँ पे इतने अच्छे से ये लग जाता है और स्किन को एक तरह से ये फेयर भी बना देता है और एकदम फाइन लाइन को ब्लर कर देता है, एक तरह से ग्लो लाता है ये प्राइमर। तो ड्राई स्किन के लिए हमें तो लगता है बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑयली स्किन के लिए कौन सा प्राइमर बेस्ट होता है। ऑयली स्किन पे आप जेल बेस्ड प्राइमर ले सकते हैं या फिर सिलिकॉन बेस ले सकते हैं, जो कि ऑयल फ्री होना चाहिए, उसमें ऑयल की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मेरे पास इस तरह का एक प्राइमर है, ये जो कि सिलिकॉन बेस में है। आपको अभी हम इसका टेक्सचर दिखाते हैं। ये इनसाइड का है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल फ्री। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ले तो आपको उस तरह से देख लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ऑयल फ्री है और कौन सा ऑयल बेस है। तो देखिए एकदम ये सिलिकॉन के टाइप में है, यानी जेल टाइप में। आप इसको लगाएंगे तो ये एकदम से पता नहीं चलता है और स्किन एकदम ग्लोई बनती है। तो ऑयली स्किन वाले इसे ले सकते हैं। देखिए ये स्विस ब्यूटी का है, ये भी एक तरह से सिलिकॉन बेस है। तो इस तरह का जो प्राइमर होता है वो ऑयली स्किन के जो पोर होते हैं उसे बंद कर देता है। तो जब पोर बंद हो जाएंगे तो अपने आप ही मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और स्किन ग्लोई लगेगी। आपका मेकअप जो है काला नहीं पड़ेगा और लंबे समय तक चलेगा। तो देखिए कितने अच्छे से आप देख पा रहे हैं कि हमने थोड़ा सा ये प्राइमर लगाया है और ग्लो देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो ये ऑयली स्किन के लिए इस टाइप का प्राइमर बेस्ट होता है। इस तरह से आप ड्राई और ऑयली स्किन का प्रोडक्ट लेके कॉम्बिनेशन नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन पर यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हुए। तो आप सभी स्किन का CTM भी कर सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह से CTM और प्राइमर कर लेने के बाद कलर करेक्शन का नंबर आता है। कलर करेक्शन के बाद हमारा फाउंडेशन आएगा जो कि बेस होता है। इस तरह से बारी बारी करके आपको हम सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।